always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12 का मैथ्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसेस। और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.4 यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइजेस 1 to 17। जो एक्सरसाइज 3.4 है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 17 तक आपको क्या करना है, जो गिवन मैट्रिसेस हैं उनका इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, ऑलरेडी हमने पिछले क्वेश्चंस के अंदर भी उसका अप्लाई किया है। हमने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हम मान लेते हैं कि ये क्या है, मैट्रिसेस ए है जिसके एलिमेंट है 2, -6, 1 और -2। ठीक है जी। इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला काम है कि आपको मानना है कि क्या है, ये मैट्रिसेस ए है या फिर जो भी आपकी मर्जी, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, जो भी मानना है वो मान लो, लेकिन मान लो। ठीक है। सो लेट ए इज इक्वल्स टू 2, -6, 1 और -2। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि हमने मान लिया है कि क्या है, ये एक मैट्रिसेस ए हमें गिवन है जिसके एलिमेंट्स है 2, -6, 1 और -2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका आपको इन्वर्स फाइंड करना है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए हम कॉलम भी लगा सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर लगा लो रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने के लिए आपको गिवन मैट्रिसेस ए को लिखना पड़ेगा आई ए के इक्वल। और आपको क्या करना है, यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यानी कि आर यानी कि रो के टर्म में आपको क्या करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और इसे कन्वर्ट करना है आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के फॉर्म में। यानी कि आपको क्या करना है, ए और आई के ऊपर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है और उसके बाद ए को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और उसके बाद इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, यहाँ पे जो मैट्रिसेस आएगा वो आपका इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। तो इस फॉर्म में ए इज इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में पहले इसको लिख देते हैं। सो ए की वैल्यू है 2, -6, 1 और -2 इज इक्वल्स टू आई ए यानी कि 1001 इंटू में ए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज करना है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एक तो इसके ऊपर यूज करना है, फिर इसके ऊपर करना है और आपको क्या करना है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो जो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे लगाओगे ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, वही सेम यहाँ पे लगाओगे। तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बदल के एक नया मैट्रिक्स आएगा जो इनवर्स होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यू तरीके से। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 0 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो एलिमेंट है यानी कि 2 से डील करेंगे, फिर यहाँ वाले एलिमेंट से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। ठीक है। ऐसा करने से क्या होता है, गलतियाँ कम होती हैं और स्टेप्स जल्दी जल्दी कवर होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इससे डील करोगे इस वाले एलिमेंट से, तो आपको इसको 1 बनाना है, यानी कि 2 को आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो आपने यहाँ पे देखो, अगर 2 में से आप -1 करोगे यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में से सेकंड रो के एलिमेंट माइनस करते हो, तो 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम अप्लाई करने वाले हैं फर्स्ट रो के ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन और क्या करेंगे कि रो फर्स्ट में से हम माइनस करेंगे रो सेकंड के एलिमेंट्स को। तो यहाँ लिख देते हैं अप्लाइंग। क्या अप्लाई कर रहे हो आप, सबसे पहले तो R1 के ऊपर अप्लाई करोगे। क्या अप्लाई करोगे, जो R1 के एलिमेंट है उसमें से माइनस कर दोगे R2 के एलिमेंट्स। ठीक है। एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आप एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हो R1 के ऊपर लगा रहे हो, यानी कि फर्स्ट रो पे लगा रहे हो, तो दोनों साइड सबसे पहले R2 की वैल्यू लिख लेते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इस साइड आपके पास R2 की वैल्यू है 1 और -2, इस साइड है 0 और 1। यहाँ पे R1 माइनस R2 करोगे पहली रो के लिए, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, -6 माइनस ऑफ -2 यानी कि -6 और +2 आपके पास हो जाएगा -4। यहाँ पे हो जाएगा 1 - 0 1 और 0 - 1 हो जाएगा -1। ठीक है। अब यहाँ पे 1 आ गया। यू तरीके से चल रहे थे, इस तरीके से ये वाला जो एलिमेंट था आपने इसको 1 बना दिया है। अब नेक्स्ट इसको बनाना है, तो आपको क्या करना है, इसको 0 बनाना है। तो 1 को आप 0 कैसे बना सकते हैं, जब इसमें से 1 को माइनस करोगे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो अब की बार जो सेकंड रो के एलिमेंट है, अगर इसमें से फर्स्ट रो के एलिमेंट को माइनस करते हो यानी कि 1 - 1 करोगे, तो यहाँ पे 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम अब की बार क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ लिख देती हूँ मैं अप्लाइंग। अब की बार क्या करेंगे, सेकंड रो पे अप्लाई करेंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन और सेकंड रो के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे अब की बार रो फर्स्ट के एलिमेंट्स को। ठीक है। एक बार इसको ऊपर कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने ऊपर कर दिया है इसको और यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि अप्लाई करने वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन की R2 में से माइनस करेंगे R1 के एलिमेंट्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट रो का एलिमेंट को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तो दोनों साइड सबसे पहले R1 की वैल्यू लिख लो। इस साइड है 1 - 4
और इस साइड है 1 और -1 और इधर ए है, ठीक है। अब सेकंड रो के एलिमेंट्स में से माइनस करोगे फर्स्ट रो के एलिमेंट, यानी कि 1 -1 यहाँ पे 0 आ गया, -2 माइनस ऑफ -4 यानी कि -2 +4 यानी कि 4 -2 हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 0 -1 हो जाएगा आपके पास -1, 1 माइनस -1 यानी कि +2, ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, देखो यू तरीके से चल रहे थे, ये दो एलिमेंट्स हमने कर लिया। अब नेक्स्ट इसकी चांस है, उसके बाद इसकी आएगी, तो यहाँ पे 1 0 0 1 चाहिए, तो यहाँ 1 और 0 आ चुका है। अब की बार यहाँ पे आपको 1 चाहिए। अब जो 2 है आप इसको 1 कैसे बना सकते हो, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो सेकंड रो को 1/2 से, तो 0 × 1/2 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें 0 चाहिए और यहाँ 0 ही रहेगा। और यहाँ 1/2 इंटू में 2 करोगे तो 2 और 2 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग, अब की बार सेकंड रो पे अप्लाई करोगे, और क्या अप्लाई करोगे कि सेकंड रो के एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ऐसा करने से देखो क्या होगा। सबसे पहली बात, फर्स्ट रो को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस भी रो को या जिस भी कॉलम को फर्क नहीं पड़ता है सबसे पहले उसको लिख लिया करो, ठीक है, ताकि हम सिर्फ दूसरे में अप्लाई करें, गलती से दूसरे में अप्लाई ना कर दें हम, ठीक है। तो यहाँ पे 0 × में 1/2 हो जाएगा आपके पास 0, यहाँ पे हो जाएगा 2 × में 1/2 2 2 कैंसिल यानी कि 1, यहाँ पे है -1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 इंटू में 2 हो जाएगा 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ चुकी हैं आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे 1 आ चुका है। कैसे आ चुका है, 1 0 1 आ चुका है। अब यहाँ पे आपको 0 चाहिए। अब यहाँ पे -4 है, जब इसमें +4 करोगे तभी क्या होगा, तभी ये 0 बनेगा और हमारे पास रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा हमारी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम अप्लाई करने वाले हैं R1 + में 4 ऑफ R2, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया जो हमें ऑब्टेन हुआ था, और उसके बाद हम अप्लाई करने वाले हैं रो फर्स्ट के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और क्या अप्लाई करेंगे कि R1 यानी कि फर्स्ट रो के एलिमेंट में ऐड करने वाले हैं R2 के एलिमेंट। सबसे पहले R2 के एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई करने वाले हैं R1 के ऊपर, तो सबसे पहले R2 यानी कि सेकंड रो के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। LHS साइड है 0 और 1, RHS साइड है 1/2 और 1 है इस साइड, और यहाँ पे A है। अब फर्स्ट रो पे ऐड करना है 4 ऑफ R2, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है R1 की जगह लिखेंगे 1, प्लस में करेंगे 4 × R2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, यानी हो जाएगा 1 + 0 = 1, तो यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे -4 प्रेजेंट है, R1 की जगह -4 लिखेंगे, प्लस में 4 × में R2, तो R2 कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा -4 प्लस में 4 = 0, यहाँ 0 चाहिए था और यहाँ 0 आ गया है, ठीक है। अब सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाओगे, तो R1 के एलिमेंट्स हैं 1 प्लस में 4 × में R2, तो R2 का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि 1 प्लस में 2 आपके पास यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैंने ये जो लिख दिया है, यहाँ पे 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन ये गलत हो गया है। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे -b है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे प्लीज़ अपनी नोटबुक में माइनस लिख लेना। मैंने पिछले वाले पेज पे माइनस लिखा है, इस वाले पेज पे माइनस लिखते समय गड़बड़ हो गई है, सो कोई गल नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ पे माइनस कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ कि ये गलत हो गया। क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस में 4 × में R2 करना है, बस यहाँ पे माइनस आएगा, और कोई मतलब गड़बड़ इतनी बड़ी नहीं हुई है। फिर भी सैम्बल की गड़बड़ हो जाती है तो कभी कभी आंसर चेंज हो जाता है, और बल्कि यहाँ पे तो हो ही रहा है। तो देखो यहाँ पे 1 + 4 × में करना है R2, तो R2 यहाँ पे -1/2 आएगा। यहाँ पे हमने पहले 1/2 ले लिया था, हमने मतलब मैंने, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा, ये 2 ज़ा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 और ये हो जाएगा -2, यानी कि हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे 3 आ रहा था जो गलत है, यहाँ पे -1 आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, प्लस करना है 4 × R2, अब की बार R2 कितना है 1 है, यानी कि -1 प्लस में 4, सो 4 माइनस में 1 आपके पास हो जाएगा 3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है। अब ये क्या चीज़ है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स = -1 3 -1/2 और यहाँ पे 1 और इंटू में A। अब क्या ये आपको किसी चीज़ के सिमिलर लग रहा है, ये I = A के सिमिलर। देखो हम क्या करते हैं, मान लो A मैट्रिसेस है, हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रो वाला जो तरीका होता है रो एलिमेंट्री ऑपरेशन वो लगाने वाले। तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसको I A को लिख लेते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं, इसके ऊपर जो हमने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे थे। अब यहाँ पे कितने लगाओगे, 3 लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि ये जो हमारे पास 3 होते हैं, देखो ये जो 3 है, ये 3 तो रो के भी होते हैं और 3 किसके होते हैं, कॉलम के भी होते हैं। अगर दोनों को ऐड कर दोगे तो 3 इसके हैं और 3 इसके हैं, यानी कि तब जाके 6 बनते हैं। तो यहाँ पे 3 हम किस चीज़ के लगाएंगे, देखो यहाँ पे हम कौन सा लगा रहे हैं, रो लगा रहे हैं, यानी कि इसके 3 ही हुए ना, तो 3 यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन जो रो के होते हैं वो लगेंगे। उनको लगाने के बाद आप क्या करोगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाओगे, और जो एलिमेंट्री ऑपरेशन A के ऊपर लगाओगे ताकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, वो सेम यहाँ पे I पे लगेगा। तो यहाँ पे एक नया मैट्रिसेस B आ जाएगा। अब A को जब इस साइड भेजोगे LHS साइड, तो ये बन जाएगा A इनवर्स I, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात पहले भी बताई हुई है, अभी फिर बता देती हूँ कि किसी भी मैट्रिसेस को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद आता है, यानी कि A इनवर्स इंटू में I क्या आएगा, A इनवर्स आएगा = B। मतलब ये जो आपके पास सिचुएशन है I = B है, जो कंडीशन है आपके पास, यहाँ पे B की वैल्यू कितनी है, A इनवर्स है, तो ये जो I है, देखो यहाँ लिखती हूँ मैं, दिस इज
सिमिलर टू आई इज इक्वल्स टू, अब ये जो बी है यहाँ पे एक बी क्या आ गया, एक नया मैट्रिसेस आ गया, ठीक है। यहाँ पे बी क्या है, एक नया मैट्रिसेस है जो किसके इक्वल होता है, ए इनवर्स के, यानी कि बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स ए। अब ये जो हमारे पास एक वैल्यू आई है, आई इज इक्वल्स टू दिस इंटू में ए, अब ये क्या है, इसके सिमिलर है, आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, ए इनवर्स है, तो यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये जो मैट्रिसेस है ये ए इनवर्स है, यानी कि -1 3 -1/2 और 1। ये क्या आ गया आपका, क्वेश्चन नंबर 11 का आ गया आपका ए इनवर्स, जो हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 लिख दिया है। यहाँ पे मान लेते हैं क्या है, ये देखो 6 -3 -2 और ये जो 1 है ये क्या है, गिवन मैट्रिसेस है। इसका आंसर देखते हैं, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इतना आपके लिए ऑलरेडी लिख दिया है। तो यहाँ पे हमने मान लिया है लेट, ये जो हमें गिवन है ये मैट्रिसेस ए है जिसके एलिमेंट है 6 -3 -2 और 1। और यहाँ लिख दिया है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करने के लिए, इसको लगाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में, जिसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए के फॉर्म में। ये जो ए इज इक्वल्स टू आई है, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे और उसके बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे आई इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ए में। तो उसके लिए हमने सबसे पहले ए इज इक्वल्स टू आई ए के फॉर्म में गिवन मैट्रिसेस को लिख लिया। अब यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और हम चलेंगे यू तरीके से, ठीक है। 1 0 0 1, तो सबसे पहले एलिमेंट को हमें 1 में कन्वर्ट करना है, तो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, अप्लाइंग क्या करेंगे हम कि जो R1 के एलिमेंट्स हैं उनको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि यहाँ पे 1 आ जाए। तो देखो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 1/6 हो जाएगा यहाँ पे 1, और ये हो जाएगा -3 इंटू में 1/6, यानी कि हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी कि -1/2। यहाँ पे सेकंड रो के एलिमेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सबसे पहले आप या तो दोनों साइड सेकंड रो के एलिमेंट्स लिख लो ताकि बाद में आप उन पर कोई गड़बड़ ना कर दो, ठीक है। तो इस साइड लिख लेते हैं सबसे पहले सेकंड रो के एलिमेंट। अब यहाँ पे बचा 1 इंटू में 1/6 हो जाएगा 1/6, 0 इंटू में 1/6 हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपने ये जो पहला वाला पहलू था, हम ऐसे चलते हैं, सबसे पहले इससे, फिर इससे डील करेंगे, फिर इससे, फिर इससे। तो इसको आपको 1 बनाना था, जो आपने यहाँ पे 1 बना दिया। नेक्स्ट ये जो -2 है, आपको इसको 0 बनाना है। उसके लिए आप -2 को 0 कैसे बनाओगे, जब इसमें ऐड करोगे +2। तो हम अप्लाई करने वाले हैं R2 के ऊपर, R2 + 2 ऑफ R1। नेक्स्ट पेज में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया, ये हमारे पास आया था और हमने अप्लाई करना है R2 इक्वल्स टू R2 प्लस में 2 ऑफ R1। यहाँ पे R2 के ऊपर अप्लाई हो रहा है एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो दोनों साइड सबसे पहले R1 की वैल्यू लिख लेते हैं। इस साइड है 1 -1/2, इस साइड है 1/6 और 0। यहाँ पे R2 प्लस में 2 ऑफ R1 करेंगे, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू है -2 प्लस में 2 इंटू में R1, यहाँ पे R1 की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस में 2 यानी कि 0। यहाँ पे 0 चाहिए था, आ चुका है। अब यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1 प्लस में 2 इंटू में R1, तो R1 की वैल्यू है 1/2, 2 और 2 कैंसिल, वैल्यू आएगी 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे 0। अब यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है 2 प्लस में 2 इंटू में R1 की वैल्यू है 1/6, ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि 1/3। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में 2 इंटू में 0, यानी कि 1 + 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन बताया था तब मैंने आपको बताया था कि किसी भी पूरी की पूरी रो में या फिर किसी भी पूरे कॉलम के अंदर अगर 0 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड रो है, पूरी सेकंड रो के एलिमेंट क्या है, 0 है। अगर मान लो कि आप कॉलम लगाते हो तो आपके किसी भी एक पूरे कॉलम के एलिमेंट 0 बन गए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो इनवर्स होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्या होता है, जिस भी समय हमारी पूरी रो या फिर कोई भी पूरा कॉलम 0 आ जाए, जिसके एलिमेंट्स 0 आ जाए, सारे कॉलम या सारी रो के, उस समय उस मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, सिंस वी हैव ऑल zeros in the second row of the left hand side matrix of the above equation, therefore A inverse does not exist। हमने लिख दिया कि जो LHS साइड है ऊपर, ये जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, इसकी जो सेकंड रो है, ये जो सेकंड रो है, इसके एलिमेंट 0 आ चुके हैं, सारे एलिमेंट 0 है सेकंड रो के LHS साइड में, इस वजह से ए इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 देखा है। जो क्वेश्चन नंबर 12 था, ये आपकी एक्सरसाइज का अभी तक का पहला ऐसा क्वेश्चन था जिसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। आई होप कि अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।